जनता का उल्टा चश्मा। शगुन के पहले मेरे लिए प्रतीक्षा से ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। ठीक, पूछ लीजिए। मैं प्रतीक्षा से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? एकदम एक दिन में कैसे प्यार हो जाएगा? पुटलाल, तुम ये सवाल सबके सामने क्यों पूछ रहे हो? रे, एक बेटी के बाप होकर तुम ऐसा सवाल पूछ रहे हो? मेरे भाई, हम अक्सर ये नहीं देखते कि एक बेटी, एक बहन, एक माँ कई बार कभी परिवार के नाम पर, कभी समाज क्या सोचेगा ये सोचकर, कभी माता पिता के बारे में सोचकर अपने दिल की बात दिल में ही दबा कर रखती है। मैं चाहता हूं कि प्रतीक्षा जी अपने मन में जो भी है, उनके दिल में जो भी है, वो बिना किसी दबाव के सबके सामने रखें। बताओ प्रतीक्षा, तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ करो। पोपटलाल जी, प्रतीक्षा की कोई मजबूरी नहीं है। उसने हाँ कहा तभी तो बात आगे बढ़ी है। जी नहीं, किसी से सिर्फ हाँ कहना और प्यार करना दोनों अलग अलग हैं। पोपटलाल जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? दोनों बात अलग कैसे हो सकती है? अलग है, बिल्कुल अलग है। हो सकता है प्रतीक्षा जी ने यह सोचकर कि उनका डिवोर्स हो चुका है, वो माता पिता पर बोझ बनकर बैठी है, इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया हो। क्या बात कर रहे हैं पोपटलाल जी? मेरी बेटी मुझ पे बोझ कैसे हो सकती है? हाँ पोपट भाऊजी, बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती। हाँ पोपटलाल, बेटी तो वो दिया होती है जो दो घरों में उजाला करती है। हाँ। और पोपट भाई, जिस प्यार की आप बात कर रहे हैं ना, वो प्यार कभी कभी शादी के पहले हो जाता है और कभी कभी शादी के बाद होता है। हाँ। और पोपटलाल भाई, सुबह तो अपनी सबकी बात हुई, सबकी मर्जी थी और इसीलिए तो हम यहाँ आए। हाँ पोपट भाई, तो फिर अचानक से ऐसे सवाल पूछने का क्या मतलब? हाँ, मतलब है, मैं एक पत्रकार हूं और मैं हमेशा ये मानता हूं कि हर किसी को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रतीक्षा, तुम खुले मन से सबके सामने अपने विचार रखो और कहो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पोपटलाल जी, हमारी बेटी संस्कारी है, बड़े बुजुर्गों के सामने ऐसे कैसे बोल सकती है? आप विश्वास कीजिए, हम प्रतीक्षा की मर्जी के बाद ही आगे बढ़े। फिर भी अगर आपके लिए बात करना इतना जरूरी है तो आप दोनों अलग जाके बात कर सकते हो। नहीं, प्रतीक्षा को सबके सामने ही मेरे सवाल का जवाब देना होगा। प्रतीक्षा, मैं मानता हूं कि बचपन में माता पिता हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। हमें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हमें जीने के तौर तरीके सिखाते हैं, हमारे लिए कई बड़े फैसले भी लेते हैं। लेकिन जहां तक जीवन साथी को पसंद करने का फैसला है, वो अगर हम खुद ले तो बेहतर है। इसलिए बताओ प्रतीक्षा, जीवन साथी के रूप में क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? पोपटलाल जी, हमें पता है कि प्रतीक्षा को अच्छी तरह से मालूम है कि हम हमेशा उसका भला चाहते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप उसे पसंद है। अगर ऐसा है तो ये बात सिर्फ एक बार मैं प्रतीक्षा के मुंह से सुनना चाहता हूं।
सॉरी पोपटलाल जी, लेकिन मैं सबके सामने नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? बोलो ना प्रतीक्षा। प्लीज पोपटलाल जी, मैं कुछ नहीं बता सकती। लेकिन मैं बता सकता हूँ तुम किससे प्यार करती हो। तुम किससे प्यार करती हो? क्या? तुम आज भी परेश को प्यार करती हो। 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 परेश, परेश, परेश